आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज की सुबह, आज की भोर में हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय का 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आप मेरे साथ धर्मशास्त्र बाइबल खोल सकते हैं। यहाँ लिखा है 16 का 15 से 17 तक। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन आमीन। और आज की सुबह मेरा बोलने का टॉपिक रहेगा, मसीह के पास सारा अधिकार है, इसलिए हमारे पास भी यीशु का अधिकार है। क्योंकि अभी हमने मरकुस 16 का 15 और 16-17 में हमने यहाँ देखा, क्योंकि यीशु प्रभु ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया है। और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो बोलकर, या जितने भी बैठे उन सबको अधिकार दे चुका है और मिल भी चुका है। यानी कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जो कि विश्वास करेगा उन्हीं का ही उद्धार होगा। हमें यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या सीखना है? अधिकार को लेना। अधिकार जब लेते हैं, अधिकार उसी को मिलता है जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और उद्धार किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार हो गया है। उद्धार का मतलब है बचाए जाना, यानी कि हम संसार से अलग छाटे गए लोग हैं। हम संसार के जैसे नहीं हो सकते, संसार के लोगों से अलग है, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्या हुए? चेले हुए, और यीशु मसीह के बातों को सुनने वाले हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हुए, और संसार से अलग किए गए लोग हैं। क्योंकि संसार झूठ भी बोलता है, गलत काम भी करता है, बेविचार भी करता है, अनेकों काम करता है, लेकिन हम अलग किए व्यक्ति क्या है? परमेश्वर के वचन में चलने वाले, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाले का क्या होगा? उद्धार होगा बोलकर यहाँ बताया गया है। क्योंकि अधिकार का 3 महत्वपूर्ण कुंजियां आपको और मुझे दे दिया गया है यीशु प्रभु ने, जो इस प्रकार है: मसीह का अधिकार, विश्वास का अधिकार, परमेश्वर का वचन का अधिकार, जो शैतान और उसके अंधकार के कार्य पर हमारे अधिकार बोला गया है। जिसने समझा, जिसने समझ लिया और जिसके पास उद्धार आ चुका है, जिसने उद्धार पा लिया, उससे क्या करता है? दुष्ट आत्माएं डरता है, थरथराता है, कांपता है, रोता है, और वो इस जगह में नहीं रह सकता। दुष्ट आत्मा आपके बीच में, मेरे बीच में वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने क्या किया? यीशु प्रभु पर विश्वास किया है, यीशु प्रभु का सुसमाचार आपने सुना है। इसलिए, और ये सब शैतान के अधिकार कहां से मिला हमें? उत्पत्ति 3 के 15 में बोला गया है, शैतान हमारे पांव के नीचे कुचला गया है। शैतान मसीह के पांव के नीचे कुचल दिया गया है। 2026 साल पहले क्या हुआ? शैतान कुचल दिया गया है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है। जो मसीह में चलते हैं, जो मसीह के वचन में ढीठ होकर चलते हैं, वहां पर अंधकार की शक्ति काम नहीं आती है। तो इसलिए यूहन्ना 17 का 18 में बोलते हैं, जैसे तुमने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूं। यीशु प्रभु ने बोला,
अपने पिता से विनती किया। लास्ट समय में जब अपने चेलों को समझा रहे थे तो पिता से विनती करके विनती बोला, जिस तरह तूने मुझे इस जगत में भेजा है मैं भी तुम्हें इन्हें भेजता हूँ बोलकर यीशु प्रभु ने यहाँ बताया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने पर जो विश्वास करता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसने उद्धार पाया है, उसी से ही भूत आत्माएं कांपती है और भागती है। उसी के ही अधिकार में ये दुष्ट आत्माएं, जो दुष्ट आत्मा की शक्ति है, उससे भाग जाती है। और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, चाहे जितना मर्जी हाथ रखे, जितना मर्जी उसे डांटे, वो नहीं हिलेगा, वो वहीं ढीठ होकर बैठेगा, क्योंकि जिन्होंने उद्धार पाया है उन्हीं से ही दुष्ट आत्मा डरता है। यह हमने ये जाना है। यानी कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में हर चीज बनाया, समुद्र के जीव जंतु, पृथ्वी में जो भी चीज है, और सब बनाने के बाद किसको अधिकार दिया? मनुष्य को अधिकार दिया है। मनुष्य जो कि किसी जानवर के अधीन में नहीं रहता, क्योंकि हर जानवर, हर जीव, हर जंतु, हर पंछी मनुष्य के अधीन में है। शेर को भी पकड़ सकता है, हाथी को भी पकड़ सकता है, अधीन करता है, क्योंकि ये अधीन करने का अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने आदम को बोला, ये सारा अधिकार तेरे हाथ में है, और इसलिए वो बस में कर सकता है। मनुष्य हर चीज को, हर जीव को बस में कर सकता है, और ये बस में करने की शक्ति परमेश्वर ने आपको और मुझे दी गई है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें वचन को, यीशु प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और यीशु प्रभु के वचन के ऊपर चलना चाहिए। इसलिए चंगाई और आशीष के विषय में कहते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम अंगीकार करते हैं, मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। वो जो मेरे सब रोगों को चंगा करता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। ये घोषणा आपको और मुझे बोलने के लिए दी गई है, और ये वचन निर्गमन की 15:26 में है, भजन संग्रह 103:3 में है, और यशायाह 53:5 में बोला गया है। और ये वचन घोषणा वाले वचन है, और वही लोग घोषणा कर सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। और ये वचन वही घोषणा कर सकते हैं, और वही लोग काम में ले आ सकते हैं जो कि उद्धार पाया होगा। जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, आप जितना मर्जी हाथ रखे, वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकल सकती, वो बीमारी चंगे नहीं हो सकते। और जिन्होंने उद्धार पाया उनसे निकल जाएगा, वो कांपते वो दूर से भाग जाएगा। ये वचन आज की सुबह, ये अधिकार का वचन है। यीशु मसीह ने, यीशु प्रभु ने आपको और मुझे ये अधिकार दिया गया है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हम चर्च में आते हैं, मेन मकसद है उद्धार पाना। अगर हम यहाँ 10 साल 20 साल से बैठते अभी भी उद्धार नहीं पाए, तो हम हवा में बैठे हुए हैं। एक कान से सुन रहे हैं, एक साथ कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाली मछली न बने। एकदम